हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। ठीक है, तो आज से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या है? ये मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स का समूह। कैसे ऑर्गन्स का समूह? तो एक ही प्रकार के काम करने वाले ऑर्गन्स का समूह ही क्या कहलाता है? तो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो कैसा काम करने वाला? तो श्वसन करने वाले। ठीक है, यानी क्या हो गया? श्वसन करने वाले, श्वसन करने वाले, है ना। श्वसन करने वाले क्या है? जो अंगों का समूह है, जो श्वसन करने में मदद करते हैं। ठीक है, श्वसन करने में जो क्या करेंगे? तो जो मदद करेंगे। ठीक है, तो मदद करने वाले अंगों का समूह, अंगों का समूह क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये श्वसन क्या है। अभी तक आपने देखा कि श्वसन में जो भी अंग अपनी सहभागिता दिखाते हों, उन सारे अंगों के समूह को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो अब बात आती है कि ये श्वसन क्या है। ठीक है, क्या है ये श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या है? तो क्या है ये रेस्पिरेशन? तो सबसे पहली बात कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? तो हवा होती है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? तो एटमॉस्फेयर में यानी हमारे वातावरण में बहुत सारी होती हैं हवाएं। ठीक है, क्या होती है? तो बहुत सारा एयर होता है, यानी हवा होती है। तो ये जो हवा होती है, तो इस हवा को हम अपने नाक से शुरू करते हैं। यानी नाक, जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हमारे मुख से होती है, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हमारे नाक से होती है। तो जो हवा होती है, उस हवा को हम अपने नाक के माध्यम से, अपने नोज के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे? तो इस हवा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, और जो ये हवा है, ये कहाँ जाएगी? तो ये हवा नोज से होते हुए हमारे गले से नीचे एक पाइप होती है, उस पाइप को कहा जाता है विंड पाइप। ठीक है, इसको कहा जाता है विंड पाइप, या इसी को साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रेकिया। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रेकिया या श्वास नली। ठीक है, तो ये हवा ने क्या किया? हमारे नाक से कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा विंड पाइप में, और विंड पाइप से ये जाएगा, कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा ब्रोंकाई में, ये जाएगा ब्रोंकाई में। ठीक है, और ब्रोंकाई से ये जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा लंग्स में। ठीक है, यानी जो हवा होती है, ये हवा हमारे नाक से विंड पाइप में होते हुए कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के पास से क्या होता है? फेफड़े होते हैं, तो उन फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों के आसपास में होती हैं ब्लड वेसल्स,
खून की नलिकाएं जो क्या करेंगी, यानी इसके पास क्या होगी, तो इसके पास होती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स में क्या होगा, तो इसमें पाई जाती हैं ब्लड। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें ब्लड पाया जाएगा। और हमने जो क्या लिया था, तो हमने जो लिया था हवा। ठीक है, तो इस हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। और ये जो ब्लड है, इस ब्लड को पसंद है ऑक्सीजन। ये जो ब्लड है इसको पसंद है ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, तो इस हवा से ये ऑक्सीजन को ले लेगा। और ये आप जानते हो कि जो ब्लड होता है ये हमारे सर से लेके पाँव तक हर जगह पे जाता है, और हमारे शरीर के हर एक अंग में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो ब्लड है इस ऑक्सीजन को लेकर ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा सेल के पास। कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा सेल के पास, यानी कोशिका के पास। ठीक है, और कोशिकाएं इस ऑक्सीजन को लेकर क्या करेंगी, तो ग्लूकोज के साथ मिल करके ये एनर्जी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, तो ये एनर्जी बनाएंगी। ठीक है, और एनर्जी के बाद यही सेल क्या करेंगी, तो ये सेल CO2 को क्या करेंगी, प्रोड्यूस्ड करेंगी। ठीक है, यानी ये क्या करेंगी, CO2 को छोड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ मिलकर के क्या किया, इसने ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने बनाया CO2 और पानी, और बनाया बहुत सी एनर्जी। ठीक है, यानी ऊर्जा बनाया। तो क्या हुआ इसमें, तो इसमें आप देखोगे कि जब इसने ऑक्सीजन लेके ऊर्जा बनाया तो उसमें एक गैस निकल रही है, उस गैस का नाम है CO2। तो वो CO2 क्या करेगी, सेल छोड़ देगी, और वो जिस तरीके से हवा यहाँ पे आई, हवा से ऑक्सीजन सेल तक पहुँचा था, उसी तरीके से ये इन्हीं ब्लड से मिलेगा। ये CO2 फिर से इसी ब्लड के साथ मिल करके ब्लड वेसल से होता हुआ ये फेफड़ों में दे देगा, और फेफड़े इसको फिर से ब्रोंकाई, ट्रेकिया और नोज से होता हुआ उसको वापस कर देंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि श्वसन क्या है, तो जो वातावरण में जो हवा होती है उस हवा में से ऑक्सीजन को हमारा फेफड़ा लेकर कोशिकाओं में पहुँचाता है, और कोशिकाएं उससे ऊर्जा बनाकर और CO2 को वापस छोड़ देती हैं। इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन। ठीक है, अब देखिए ये जो श्वसन होता है ये 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो ये श्वसन 1 मिनट में होता है 14 से 16 बार। ठीक है, कितनी बार होता है, तो ये 14 से 16 बार होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्वसन। अब देखते हैं कि इस श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इस श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखते हैं। तो इस श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार में से कौन कौन सा प्रकार, तो पहला होता है आपका एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है एनारोबिक।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो यानी ये श्वसन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें वायु है, वायु मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अवायवीय में मतलब इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी ये जो प्रोसेस चलती है तो ये बिना ऑक्सीजन के चलती है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। ऑक्सीजन क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोसेस कैसी होती है, तो देखिए C6H12O6 यानी क्या हो गया, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन से मिला, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CO2 पानी और 38 ATP क्या करेगा, ऊर्जा बनाएगा, यानी 38 ATP क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एनर्जी, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि इसमें भी सेम वही होगा, सेम यहाँ पर भी ग्लूकोज ही रहेगा, लेकिन इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता। जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा या तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल के साथ यहाँ पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और क्या बनेगा, तो और बनेगा CO2, ठीक है, क्या बनेगा, CO2 बनेगा और बनेगा 2 ATP, यानी यहाँ पर एनर्जी कितनी बन रही है, तो यहाँ पे एनर्जी बनेगी सिर्फ 2 ATP, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 38 ATP बन रहा है और अवायवीय श्वसन में सिर्फ 2 ATP ऊर्जा बन रही है, मतलब इसमें क्या होगा, तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा बनेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, तो इसमें कम ऊर्जा बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आता है, जैसे हो गए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यानी मानव। और क्या आएंगे, तो जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स यानी जानवर जितने भी होते हैं ये सभी क्या करते हैं, तो ये सभी वायवीय श्वसन करते हैं। उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षियाँ, पक्षी भी क्या करते हैं, तो पक्षी भी वायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब क्या करते हैं, तो ये सभी वायवीय श्वसन करते हैं। ये सभी में ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 और पानी में टूटता है और 38 ATP ऊर्जा बनती है। और वहीं अगर आप देखोगे अवायवीय श्वसन में, तो अवायवीय श्वसन में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है, यानी जितने भी एक कोश की जीव होते हैं, एक कोश की जीव में क्या होता है, तो एक कोश की जीव में अवायवीय श्वसन होता है। जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया,
ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, तो इसमें अवायवीय श्वसन होता है। और क्या हो गया, तो और हो गया ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में भी क्या होता है, तो इसमें भी अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। यानी अगर किसी भी चीज़ को सड़ाना है, शराब बनती है, तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के द्वारा, जो कैसा होता है, तो वो एक अवायवीय रूप से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या, कि हमने जो श्वसन किया, हमने क्या लिया है, हमने जो श्वसन हम करते हैं, यानी जो हवा में क्या लेते हैं हम, तो इस हवा से हम लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम, तो हम इसमें से लेते हैं ऑक्सीजन। लेकिन अगर देखा जाए तो इस हवा में क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है ना। तो नाइट्रोजन कितना होता है, तो ये होता है 78%। कितना होता है ये, तो ये 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, तो ये होता है 21%। और 1% में आपकी अदर गैसेस आती हैं, यानी अगर CO2 देखोगे तो ये होता है 0.03% होता है, और बाकी जो होगा उसमें आ जाएंगी आपकी अदर गैस, ठीक है। तो यानी जब हम हवा को क्या करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने हवा को क्या किया, सांस के रूप में लिया। तो जब हम सांस में लिए तो उस सांस में नाइट्रोजन भी जाता होगा, ऑक्सीजन भी जाता है, और क्या जाता है, तो और CO2 भी जाता है। तो नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21% और CO2 का 0.03% जाता है, और बाकी अदर गैसेस साथ में होती ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या किया, तो ये सारी चीज़ें हमने सांस के रूप में लिया। हमने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें इनहेल हुई, ठीक है। और ये बताइए, जब हम छोड़ते हैं, हमने क्या किया, हमने हवा को लिया सांस के रूप में, तो उस हवा को हम सांस लेते हैं, फिर हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ये जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन 78% जितना हमने लिया उतना % ये निकल आएगा, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होगा, ठीक है। हमने लिया ऑक्सीजन, क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, हमने लिया O2, ठीक है। तो जब हमने ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ 17% वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये 17% वापस हो जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए आप किसी कमरे में बंद हो जाओ तो उस कमरे का ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि 21% अगर क्या है ऑक्सीजन है, तो उसमें से 17% वापस हो रही है, मतलब सिर्फ हम 4% को ही अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और CO2 क्या हुआ, तो CO2 4% वापस हुआ। तो ये 4% कैसे वापस हुआ, हमने तो बताया 0.03%। तो ये जो 4% है, हमने बताया था आपको कि जब हवा क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज के साथ जब मिलती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है और पानी। तो वही CO2 क्या होती है, वापस लौटती है। तो कितनी हो जाती है, तो ये 4% होती है। कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 4%, ठीक है। ये हो गया आपका श्वसन। यानी हमने श्वसन किससे लेते हैं, तो हम श्वसन लेते हैं फेफड़ों से। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है ना। हमने क्या किया, लंग्स यानी फेफड़े। तो फेफड़ों से हमारे अलावा और कौन कौन लेता है, सबसे पहले तो हम सब लेते हैं, जितने भी मानव प्रजाति है ना, यानी जितने भी ह्यूमन हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स क्या लेते हैं, तो ये सभी ह्यूमन बीइंग्स फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। और फेफड़ों का यूज कौन करता है, तो जितने भी कौन हैं, बर्ड्स हैं, और कौन, और रेप्टाइल,
रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं, तो ये भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, यानी ये सारे चीज़ें, ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और एनिमल्स हो गए, तो ये सभी लंग से यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं। उसके बाद हो गया गिल्स या गलफड़े। तो गलफड़े से कौन लेता है सांस, तो इसमें लेती हैं मछलियाँ। और कौन लेता है, तो और लेते हैं फ्रॉग यानी टेडपोल। टेडपोल क्या है, तो ये जो छोटे छोटे मेढक होते हैं, यानी मेढक जब शुरू में बनना स्टार्ट होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं, जिसको कभी बचपन में अगर आप लोगों ने देखा होगा पानी में वो तैरते रहते हैं तो हम लोग समझते थे कि मछली है। ये हमारे साथ भी हो चुका है, हम भी इसको देख सोचते थे मछली है, और धीरे धीरे जब उसको देखते थे तो मछली की जगह वो मेढक बन जाता था। तो इसको बोला जाता है टेडपोल। ठीक है, ये क्या है, तो ये है टेडपोल। तो ये गिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और अब देखिए उसके बाद स्किन से। तो स्किन से कौन कौन लेता है सांस, तो स्किन से लेते हैं मेढक यानी फ्रॉग, मेढक हो गए। ठीक है, मेढक क्या कहते हैं, तो मेढक सांस लेते हैं। उसके बाद और कौन हो गया, तो केचुआ भी त्वचा से सांस लेता है यानी अर्थवर्म यानी केचुआ। ठीक है, अब हो गया आपका ये। उसके बाद स्टोमेटा कौन लेता है, स्टोमेटा से क्या करता है कि कौन अपना सांस ऑक्सीजन और CO2 लेन देन करता है, तो ये कहते हैं आपके पेड़ की कौन, तो पेड़ की पत्तियां यानी ये सभी प्लांट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या, ट्रेकिया। क्या हो गया, ट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, तो ये ट्रेकियल ट्यूब का यूज कौन करता है, तो ये करता है कॉकरोच। कौन करता है, तो कॉकरोच। ठीक है, ये जो कॉकरोच होता है, ये कॉकरोच क्या करता है, तो कॉकरोच अपने ट्रेकिया से सांस लेता है। अगर कभी कॉकरोच का गला कट जाए, ठीक है, तब भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसको किसी नाक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर पाया जाता है ट्रेकिया, और वो ट्रेकिया से वो सांस ले लेता है। कॉकरोच मरता है तो सिर्फ अपने भोजन बिना मरेगा, बाकी उसको सांस के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि वो ट्रेकिया से सांस लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके आगे अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद।